सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है टेंशन फ्री लाइफ। प्यारी सात संगत जी, टेंशन फ्री कौन है? तो टेंशन फ्री होते हैं भक्त। केवल भगवान के भक्त होते हैं जो चिंता मुक्त होते हैं। कभी किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी भक्तों को नहीं होती, क्योंकि भक्तों के मन में केवल भगवान होते हैं। और जिनके मन में भगवान होते हैं उनको कभी किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात ही नहीं होती है। तो हमें समझाया जाता है, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें एक बात समझाई जाती है कि जीवन की सारी उलझनें, परेशानियां सब निरंकार पर छोड़कर निश्चिंत होकर भक्ति में लीन रहना चाहिए। मगन मस्त रहना चाहिए निरंकार में। सेवा सत्संग सुमिरन करते रहना चाहिए। जो हमेशा हर पल हर हाल में निरंकार में लीन रहते हैं, ब्रह्मलीन रहते हैं, वो चिंताओं बाधाओं से हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि उनके मन में केवल हरि है। ये निराकार, ये दातार परमपिता परमात्मा का वासा है। हम भक्तों की पूरी जीवनी उठा के देखें, इस धरती पर जितने भक्त आए, संत महात्मा वली पीर पैगंबर आए, हम सब की कहानी पढ़ें। वो बिंदास थे, निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हर हाल में केवल भगवान का सहारा। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। कि रात दिन आठों पहर 24 घंटे सिर्फ निरंकार में मगन रहना। सिर्फ निरंकार, निरंकार ही जीवन है, ये सतगुरु ही जीवन है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो सांची गुरु की प्रीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना जन्म अमूल्य यूं ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कहे हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। क्योंकि गुरु का आसरा, जो इस निरंकार गुरु का आसरा सहारा लेते हैं, उनको लाइफ में कोई चिंता सताती ही नहीं है। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र। जो हमेशा हर पल इस निरंकार दातार का जिक्र करते हैं ना, उनकी लाइफ में फिक्र रह ही नहीं जाती है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी हमें संपूर्ण अवतारवाणी सत्संग का 279 में समझाते हैं कि बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निस दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निस दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो ये कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा। कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। हमने गुरु की महिमा गाना है। गा ले तू महिमा गुरु की, तेरी किस्मत बदल जाएगी। हर हाल में, हर पल, दिन रात, 24 घंटे, सुबह शाम केवल गुरु का गुणगान गाना है। और जिस घर में जहाँ हमेशा गुरु का गुणगान होता है ना, वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर चिंता नहीं है। जब लाइफ में चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, तो फिर कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन नहीं है, तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं, क्योंकि हमारे मन मंदिर में परमपिता परमात्मा का वास है, निरंकार प्रभु का वास है। तो भक्त हमेशा लीन रहते हैं, परमात्मा की याद में हर पल को बिताते हैं। परमात्मा के सिवा भक्तों के जीवन में और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये माया है, कभी कभी माया में इंसान उलझ जाता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। भगवान कृष्ण समझाते हैं, दैवी ही यो सगुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। अर्जुन, मेरी माया बहुत कठिन है। ये माया किसको भी छोड़ती नहीं है, लेकिन जिन पर मैं कृपा कर देता हूँ वो इस माया से ऊपर उठ जाता है। यानी कि जिन पर गुरु कृपा बनी रहती है, सतगुरु कृपा निरंतर बनी रहती है, उन पर माया का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त हमेशा अपने सतगुरु की याद में रहते हैं, सत्संग सेवा सुमिरन करते रहते हैं,
सदगुरु की बात को मानते हैं, सत्वचनी होते हैं। तो जो सत्वचनी होते हैं तो फिर उनको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि वो गुरु की बात को मानते हैं, गुरु वचनों पर चलते हैं। तो गुरु की बात को जो मान लेते हैं तो वो हमेशा सुखी रहते हैं। ये आज इतिहास में हम जितने भक्तों को देखें जिन्होंने अपने गुरु को फॉलो किया, गुरु की बात को मान लिया, गुरु को मानना है, नहीं गुरु की बात को मानना है। गुरु की बात को हम मानेंगे तो सुखी होना ही होना है। जैसे समझाते हैं कि सेवा की चिंगारी जो होती है ना, सारे दुखों को जला देती है। जब हम सेवा करते हैं निष्काम निश्चित भाव से ना, तो लाइफ सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हमने सत्संग में सुना है, संतों के मुखारबिंद से सुना हुआ है कि सारे सुखों की खान सेवा सतगुरु का है वरदान सेवा। यानी कि सेवा, सतगुरु जब खुश होते हैं तो सेवा देते हैं। सेवक को सेवा बनियाई हुकुम बोझ परम पद पाई, कि सदगुरु हमें सेवा दे के सुखी करते हैं। जितने भी हमारे सेवा दल के भाई बहन है ना, इन पर विशेष कृपा है। कृपा तो सब पर है, लेकिन जो ये सेवा दल हमारी पूरी टीम है ना, ये इन पर विशेष रहमत है, क्योंकि इनको सेवा मिली हुई है। तो मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। जिसको भी सेवा मिल जाए, अगर ज़रूरी नहीं कि हमने अगर वर्दी नहीं भी पहनी है, लेकिन हम अगर सेवा कर रहे हैं दिल से, मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। बाबा जी ने कहा कि सच्चे सेवक सेवक किसी दायरे में नहीं बांधते हैं, सेवक तो सेवक होते हैं। तो हमने किसी भी रूप में सेवा मिल जाए, किसी को हमने हंसा दिया, कोई रो रहा है उसके हमने आंसू पहुंचा दिया, वो भी हमारी सेवा है। किसी को हमने एक गिलास पानी दे दिया ना, वो भी सेवा है। कोई भूखा है उसको हमने खाना खिला दिया, वो भी सेवा है। सेवा निष्काम होनी चाहिए, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होती निष्काम निरख सदगुरु के मन भाती है। देश काल समय मुताबिक सदगुरु चलाते हैं, गुरु की आज्ञा सर पे रख के गुरसिक चलते जाते हैं। मानव जग में गुरसिक पाता दरगह में भी हो परवान, कहे अवतार की हर पल उसका रखवाला हो या भगवान। तो जो सेवक होते हैं ना, सदगुरु हमेशा उनके सहाय होते हैं, क्योंकि ये हर पल अपने सेवक के साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। क्योंकि सेवक सत्वचनी होते हैं। सेवक है जो मालिक का हर आज्ञा पूरी करता है। सेवक है जो मालिक का खलकत की सेवा करता है। सेवक है जो मालिक का वह नेकी से भरपूर रहे। सेवक है जो मालिक का वह कुल बदियों से दूर रहे। सेवक है जो मालिक का वह नाम मालिक का जपता है। सेवक है जो मालिक का यह मालिक उसके संग रहे। सेवक है जो मालिक का ना चिल्लाए फरियाद करे। अवतार कहे कि ऐ सेवक को तो मालिक भी खुद याद करे। ये निरंकार गुरु अपने सेवक को खुद याद करते हैं, क्योंकि सेवक रंग में रंगा हुआ है। सेवक है जो मालिक का वह रंगा इसके रंग रहे। सेवक है जो मालिक का यह मालिक उसके संग रहे। सेवक है जो मालिक का वह नाम मालिक का जपता है। सेवक है जो मालिक का यह उसकी इज्जत रखता है, निरंकार पत रखता है अपने सेवक की। क्योंकि सेवक का जीवन ही सतगुरु है, सतगुरु ही पूरी दुनिया है। सेवक की सोच विचार सतगुरु होते हैं। निरंकार गुरु निस्सेवक का पर्दा आप ही ढकता है। संकट कष्ट मुसीबत में हाथ शीश पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है। अपने नाम के सुमरण किया दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है। मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है। इस मालिक का सेवक होता कुल दुनिया से बाला है। जिस सेवक को मालिक बख्शे महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। यानी अपने सेवक के अंदर घट में सदगुरु बैठ जाते हैं, क्योंकि सतगुरु और सेवक की सोच मिल जाती है। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे निरीझे मन के भाव, यहाँ भाव मिल जाते हैं, यहाँ प्रेम मिल जाता है। जब गुरु सेवक की जब सोच मिल जाती है ना, तो फिर सेवक जो होते हैं ना, उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी नक्शे कदम पर चलते हैं जहाँ पर गुरु उनको ले जाते हैं। सदगुरु ने क्या कहा कि संत वरदान होते हैं। हमने मानवता की सेवा करना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, तो बात को पकड़ लेते हैं सेवक, सदगुरु की सोच को पकड़ लेते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं कि हमने मानवता को सुखी करना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, विश्व शांति के लिए काम करना है।
बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, यदि अमन और शांति न्याय की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। बाबा जी ने कहा, कोई चले या ना चले, हम तो चल पड़े। जिन्हें बढ़ने की, तो उन्हें कारवां से क्या, जिनको लगन लग गई ना सत्य की, सत्य की भूख है, सत्य के पथ पर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जिनको मानवता से प्यार है, निरंकार से प्यार है, वो बस लगे रहते हैं, अपना नेक काम करते रहते हैं। नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए। तो जो नेकी करते हैं वो निश्चिंत होते हैं। नेकी इंसान को निश्चिंत कर देती है, नेकी इंसान को टेंशन फ्री कर देती है। तो भक्त हमेशा टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि हमेशा नेक काम करते हैं, परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ी जब तक घट में प्राण। तो दयावान होते हैं, ये विशाल हृदय के मालिक होते हैं। सदगुरु ने हमें विशालता सिखा दी, निरंकार के साथ जोड़कर हमें विशाल कर दिया। और आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने टाइटल दिया हमें विस्तार असीम की ओर। असीम अनंत निरंकार है, तो हम निरंकार की ओर चलें, यानी निरंकार को अपने दिल दिमाग के जहन में लेकर आए, माइंड सेट निरंकार करें। जब माइंड सेट निरंकार होगा तो हमारा दिल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोच बड़ी है और बड़ी सोच का जादू बड़ा होता है। निरंकार सबसे बड़ा है, निरंकार से बड़ा और कोई नहीं है। तो जब सबसे बड़े निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, हमारा दिल बड़ा हो जाएगा, फिर सबसे प्यार हो जाएगा, पूरी मानवता से प्यार हो जाएगा। हम सबकी सेवा करेंगे। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे देखे अपना रंग। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारे दे। संतों का काम है परोपकार, संत स्वभाव है परमार्थ। संत लगे रहते हैं, हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। एक कहानी सत्संग में हमने सुनी थी, एक महात्मा जी थे, वो नदी में स्नान करने गए। देखा तो एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। बार बार वो उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल रहे हैं और बिच्छू डंक मार रहा है, लेकिन महात्मा जी फिर उसको बचा रहे हैं, बार बार डंक मार रहा है, बार बार बचा रहे हैं। तो साथ में और एक व्यक्ति थे सज्जन, उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, ये तो बार बार को डंक मार रहा है और आप बार बार इसको बचा रहे हैं। तो संत जी ने, महात्मा जी ने बोला कि ये इसका स्वभाव है, ये जानवर है, ये इसका स्वभाव है डंक मारना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरा संत स्वभाव क्यों छोड़ दूं। संत का स्वभाव है बचाना, उसको बचाऊंगा। तो जिनके मन में नेकी है, सद्भावना है ना, वो निश्चिंत होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि हमेशा निरंकार उनके साथ होते हैं। कर भला तो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम करना है। हमारे बुजुर्ग महात्मा, हमारे जो दादा परदादा एक बात हमें बताते थे कि जब एक हाथ से दो ना, दूसरे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जब किसी को हम कुछ नेकी करें, परोपकार सेवा करें ना, उसको तुरंत भूल जाना है, सब प्रभु ने किया। भक्त सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने हमारे घर में बैठ के सेवा की, प्रभु ने हमको चुना। और निरंकार गुरु सदगुरु चुनते हैं सेवा करने के लिए। हमारी ताकत नहीं है, हमारे कोई लियाकत नहीं कि हम सेवा कर पाए। सदगुरु सेवा करवाते हैं, ये हमको चुनते हैं मानवता की सेवा के लिए। तो जिनको भी ये सेवा मिल गई ना, वो बहुत लकी है, भाग्यशाली हैं। और जब सेवा करते हैं, नेकी परोपकार करते हैं, परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, सबका भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा हम रहते हैं टेंशन फ्री, निश्चिंत जीवन हो जाता है। तो हमने हमेशा हर पल हर हाल में शुक्राना करना है दातार का, और जीवन की सारी उलझनें परेशानियां सब निरंकार पर छोड़कर निश्चिंत होकर भक्ति में लीन रहना है। सेवा सत्संग सुमरन करते रहना है। और जो सेवा सत्संग सुमरन करते रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, निरंकार में मगन मस्त रहते हैं, वो चिंताओं बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।